हेलो दोस्तों, संजय ठाकुर। दोस्तों, आज हमारे बीच में है शुभम कामले। ये आज हमें बताने वाले हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि पुणे का वन ऑफ द बेस्ट प्रेस्टिजियस कमर्शियल प्रोजेक्ट जो पुणे में आया है। इट इज़ कॉल्ड एज ट्रम्प वर्ल्ड सेंटर। सो उसके बारे में हम काफ़ी सारा सवाल जवाब शुभम भाई से करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन देंगे हमें, है ना। सो ज़्यादा समय न लेते हुए, हेल्प मी इनवाइट शुभम कामले ऑन द यस। स्टेज। यस हाय संजय शुभम। भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। प्लीज़ बताइए। यस, तो आज अपन जो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट का नाम है ट्रम्प वर्ल्ड सेंटर पुणे। ओके। तो बीइंग ए ट्रम्प ब्रांड, इंडिया का पहला कमर्शियल टावर बनने वाला है। जैसे कि पूरे इंडिया को मालूम है कि ट्रम्प एज अ ब्रांड कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है अक्रॉस द ग्लोब। और आउट ऑफ यूएस इंडिया ही है जो ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। सो जो मैंने आपसे एक बात समझी वो ये है कि मतलब ट्रम्प का ये पहला प्योर कमर्शियल कमर्शियल बन रहा प्रोजेक्ट है। इंडिया में लॉन्च हो रहा है 100% और सर। कहीं पे भी नहीं है ऐसा। और कहीं पे भी नहीं है। वाह, दैट तो इज ये ग्रेट। कमर्शियल अगर आप देखते हो तो ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है अपना मेन कोरेगांव पार्क। अभी पासपोर्ट ऑफिस चौक तो ऑलमोस्ट सबको मालूम ही है। दिस प्रोजेक्ट इज फारली अवे फ्रॉम पासपोर्ट ऑफिस, क्लोज टू 100 मीटर्स। तो ये प्रोजेक्ट अगर देखते हो आप तो यहाँ पे यू विल फाइंड अ फैंटास्टिक रिटर्न्स टू योर इन्वेस्टर्स। ओके। जहाँ पे पूना में, इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स है अभी जिनको हम इन्वेस्टमेंट पे आएंगे। अभी थोड़ा सा हमें जस्ट जानकारी दीजिए कि हाउ इज द प्रोजेक्ट, लैंड पार्सल कितना है, उसके समझ बारे गया। में थोड़ा सा बताइए। तो टोटल प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल है अपना 4.3 एकर्स, ओके। जिसमें 16 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट होने वाला है। अच्छा। ये 16 लाख स्क्वायर फीट में दो टावर्स आने वाले हैं, हम्म। जिसमें हम एक टावर पूरा लीजिंग के लिए रखने वाले हैं अच्छा। और एक टावर पूरा 100% आउटराइट के लिए रखने सो वाले हैं। एक टावर मतलब आप खुद मेंटेन करेंगे, यस, लीज करेंगे, उससे सेल नहीं उसको करेंगे, सेल नहीं और करेंगे आप। एक टावर आप सेल कर रहे हैं। ऐसे एक टावर ओके। हम इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी दे रहे कि यहाँ पे यू कैन इन्वेस्ट। ठीक ओके। है। इसमें अगर देखते हो तो ये पूना का सबसे हाईएस्ट टॉलेस्ट कमर्शियल होने वाला है, जो कि आपका 170 मीटर्स का है। ओके। Yes, and in this Koregaon Park का वो total vicinity, you will find a fantastic commercials across the globe and across the city. बट पुणे में एक कमर्शियल अगर बन जाता है तो पुणे का जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जिसको आप सीबीडी बोलते हैं, ओके। इसका पूरा नक्शा बदल जाएगा। क्या बात है। आप अगर देखते हो तो ट्रम्प एज अ ब्रांड भी पुणे में उन्होंने चूज किया हुआ है कमर्शियल। तो पुणे का आजू बाजू ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है। और पुणे आज के डेट में देखते हो तो वेल नोन आईटी पार्क्स, वेल नोन आईटी कंपनीज, जो आपके ग्लोबल बिजनेस सेंटर्स वाले जो कंपनीज है, वो सब पुणे के ईस्ट मार्केट में ही है। अच्छा। तो ये सब ईस्ट मार्केट में ये प्रोजेक्ट जब आएगा तब 100% आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके। और थोड़ा सा बिल्डिंग के बारे में बताएंगे, कैसी आएगी बिल्डिंग, क्या अभी रहेगा। फिलहाल देखते हो तो जब हम लॉन्च करेंगे वो टाइम पे यू विल फाइंड द एलिवेशंस एवरीथिंग। बट मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द टॉलेस्ट कमर्शियल ऑफ द पुणे। एंड इसका जो एलिवेशन रहेगा, इसका जो डिजाइन रहेगा, दैट इज डिजाइन बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया एंड यूएस एज वेल। ओके। और क्या फ्लोर साइज होगा, कुछ उसका आइडिया टोटल दे अगर सकते हैं। कारपेट साइज के ऊपर अपन आते हैं तो कारपेट साइज आपका स्टार्ट होगा 3,000 स्क्वायर फीट कारपेट से। और आपका पूरा फ्लोर प्लेट रहेगा क्लोज टू 18,000 स्क्वायर फीट कारपेट। टेंटेटिवली आप बता रहे टेंटेटिवली टू टोटल मेरे पास, हमारे पास डेवलपमेंट में 80 से 90 यूनिट्स है जो हम इन्वेस्टर को दे सकते हैं। हैं। ओके। यस। और उस जैसे आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके आजू बाजू और क्या डेवलपमेंट हो रहा है, यस। कुछ उसके ऊपर थोड़ा सा नजर यस, डाल ये सकते प्रोजेक्ट के आजू बाजू में अगर देखोगे तो पूरा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पूरे आपके आईटी कंपनीज, आपके एफ कंपनीज, आपके बैंकिंग्स, ये सब आईटी पार्क एंड बैंकिंग कंपनी यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे प्रोजेक्ट से हार्डली 60 मीटर्स पे गूगल का ऑफिस है जहाँ से गूगल ऑपरेट करता है। देन वहाँ पे आप देखते हो तो एक एटोडेस्क करके एक बड़ा कंपनी है इंडिया का, वो भी वहाँ से ऑपरेट करता है। टोटल देखते हो तो ए विसिनिटी में आपको 1 करोड़ स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट दिखेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अभी फिलहाल बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है मार्केट का। हैं। अच्छा। तो इसके लिए यहाँ पे यू विल फाइंड अमर का भी अच्छा खासा डेवलपमेंट है। यहाँ पे लोकल डेवलपर्स भी है। यहाँ पे गोदरेज का अच्छा खासा डेवलपमेंट है। ये सब डेवलपमेंट आप ये लोकेशन में देख सकते हो। ओके। और मेरे ख्याल से पूना वाला फाइनेंस भी वहीं पर यस, है। जो मैं अभी गूगल का जो बताया दैट इज इनटू पूना वाला ग्रुप ओनली। तो अच्छा। दैट इज द बिल्डिंग का नाम है उसका AP81। AP81। यस। राइट राइट राइट। और मेरे ख्याल से बजाज का भी कुछ हेडक्वार्टर्स है। बजाज का भी वहाँ पे टोटल 12 एकड़ का लैंड पार्सल है, जहाँ पे बजाज अपने खुद के हेडक्वार्टर्स लेके आ रहा है। एंड बजाज के बाजू के लैंड पार्सल में ही वहाँ पे गोदरेज ने खुद का एक बीटीएस बनाया हुआ है, अच्छा। जहाँ पे अभी एक दो कंपनीज भी उन्होंने लीज किया हुआ है विद बिग साइजेस क्लोज टू 2 लाख स्क्वायर फीट एंड ऑल। अच्छा। यस। बट जो लोकेशन आपने बताया, जहाँ तक
मतलब मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक का है इशू, उसके यस ऊपर आप क्या बताना यस मैं चाहेंगे? बताता हूँ कि अभी अगर रिसेंटली अगर किसी ने देखा रहेगा, नॉर्थ मेन जो रोड जो है वो हमेशा ट्रैफिक से भरा हुआ रहता है। राइट। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अल्टरनेट रूट भी किया हुआ है, जहाँ पे पूना में फर्स्ट टाइम डेवलपर्स एंड पीएमसी ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो अच्छा। अदरवाइज विल फाइंड कि पहला डेवलपर आता है, उसके बाद पीएमसी काम चालू करता है। यहाँ पे देखोगे तो जैसे गुजरात में साबरमती रिवर के बाजू में जो रिवर साइड रोड बना हुआ है, अच्छा। सेम वैसा ही डेवलपमेंट अभी यहाँ पे कोरेगांव पार्क के लोकेशन में चालू है। वहाँ पे आप देखोगे कि रिवर साइड रोड लगभग 80% का काम हो चुका है। और जहाँ पे अपने को ट्रैफिक अभी मिल रहा है, जो नॉर्थ मेन रोड है, दैट रोड इज गोइंग टू बी अ वन वे रोड। और वन वे। अभी यस, और अभी फिलहाल देखते हो तो पहले वो रोड बहुत नैरो था, अभी उसका रोड वाइंडिंग होने का काम भी चालू है। एंड 1 डेढ़ महीने में यू विल फाइंड कि उसका रोड वाइंडिंग का भी काम हो चुका है। अच्छा। तो ट्रैफिक का यहाँ पे समस्या बहुत कम तो बंद तो नहीं होगा, बट 100% ये आपका समस्या रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। सो आपका कहना ये है कि ट्रैफिक का जो सोल्यूशन आ रहा है, नॉर्थ मेन रोड वाइडन हो रहा है। यस अब वो तो मैंने भी देखा है, काम चल रहा है वहाँ पे। यस, और रिवर साइड का रोड रिवर आएगा तो साइड रोड भी इससे है। काफी सोल्यूशन आ यस, जाएगा। ओके। पर आपका जो जहाँ पे प्रोजेक्ट है वहाँ पे कुछ और रोड वाइंडिंग या कुछ ऐसे हो रहा है सर? और रोड वाइंडिंग का नहीं, वहाँ पे अभी बड़े रोड से 24 मीटर्स के रोड पहले से ही है। बट मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे अपने को ट्रैफिक मेरे प्रोजेक्ट के यहाँ पे मुंडवा लोकेशन में जो मिल रहा है, दैट इज अ अनवांटेड ट्रैफिक इन नॉर्थ मेन रोड। वहाँ पे वही लोग ट्रैवल कर रहे हैं जिनको आइदर खराड़ी जाना है, जिनको आइदर हड़पसर जाना है, जिनको नगर रोड जाना है, उनके लिए कुछ अल्टरनेट रूट आज के डेट में है ही नहीं है। ठीक है, तो रिवर साइड रोड और नॉर्थ मेन रोड ये दोनों डाइवर्जन करने के बाद वो काम करेंगे जहाँ पे अननेसेसरी जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो लोगों को अल्टरनेट रूट रहेगा तो लोग वहां यस नहीं जाएंगे। यस, आप अगर रिसेंटली देखोगे पीएमसी के ऑफिस में लास्ट ईयर एक डीपी सैंक्शन प्लान आ चुका है। ओके। उसका 2027 का डेडलाइन है, वो हिसाब से काम भी बहुत जोर से चालू है। तो 2027 तक एक डाइवर्जेंस भी क्लियर हो जाएंगे एंड ट्रैफिक का समस्या भी बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यस ओके, ग्रेट। सो ये एक रहा। और मतलब कुछ आपके प्रोजेक्ट में बारे में बताइए कि वहाँ पे आप डिटेल्स भी ला रहे हैं, शॉप्स भी ला यस, रहे मैं हैं, बताता हूँ कि कैसा मार्केट डेवलप होगा, क्या यस, प्लानिंग है? जैसा मैंने अभी बताया कि मेरा 16 लाख स्क्वायर फीट का वहाँ पे डेवलपमेंट है। तो ये डेवलपमेंट हमने 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। तो जिसमें 7 लाख स्क्वायर फीट मेरा जो है वो एक टावर है ऑफिस स्पेस का, जो मैं खुद मेरे पास रख रहा हूँ लीजिंग के लिए। सेकंड जो 7 लाख स्क्वायर फीट का टावर है, जहाँ पे मैं खुद आउटराइट के लिए दे रहा हूँ। और बचा हुआ जो 2 लाख स्क्वायर फीट है, वहाँ पे मेरे पास टोटल रिटेल है। तो अच्छा। दिस इज गोइंग टू बी 100% ट्रिपल ए ग्रेड कमर्शियल, जहाँ पे रिटेल भी है और ऑफिस स्पेसेस भी है। अच्छा। जैसे मैंने साइजेस बताए, मेरे 3,000, 6,000, 9,000 और 18,000, ये 4 साइजेस है मेरे पास ऑफिस स्पेस के, जहाँ पे हम फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं। उसका और ये प्राइस, सारे कारपेट एरिया ये आपके? सब कारपेट एरिया हम बात कर रहे हैं। ओके। इसका प्राइसिंग अगर देखते हो तो प्राइसिंग इसका क्लोज टू 7.5 करोड़ से चालू होता है, ऑल इंक्लूसिव। और यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर देख रहा है तो इन्वेस्टर को वी आर प्लानिंग, वी कैन गिव देम द रेंटल यील्ड क्लोज टू 8-8.5%। ओके, यस ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप बोल रहे हैं कि ट्रिपल ए ग्रेड बिल्डिंग है, सारी चीजें, आजकल ऑफिस स्पेस तो सब ग्लास तो लगाना रहता है, करेक्ट सभी लगा के बिल्डिंग करेक्ट। बना देते हैं। आपकी बिल्डिंग में क्या ऐसा स्पेशल है कि इन्वेस्टर्स को आना चाहिए या एंड यूजर को आना चाहिए? यस, कैसे होता है ना सर, आप कोई भी डेवलपमेंट कमर्शियल का करते हो, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका एफिशिएंसी। जैसे बाकी डेवलपमेंट में भी अच्छा एफिशिएंसी रहेगा, बट मेरे यहाँ पे अगर देखते हो तो मेरा फ्लोर प्लेट का साइज जो है वो 18,000 स्क्वायर फीट है, और उसमें मेरे पास सिर्फ 6 ही ऑफिस है एक फ्लोर पे। तो आपका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा करता है। और जहाँ पे मैंने मेरे, जब आप हम प्लान्स वगैरह दिखाएंगे आप क्लाइंट्स को, नहीं तो हम भी दिखाएंगे, तो आप देखोगे मेरे कोई भी ऑफिस में पिलर वगैरह नहीं आता है। अच्छा, तो ठीक इट है, इज कम्प्लीटली पिलरलेस ऑफिस। पिलरलेस ऑफिस, जिससे आपका एफिशिएंसी ज्यादा होता ये तो है। यूनिकनेस है। यस, सेकंड इसमें देखते हो तो लिफ्ट का साइज देखते हो तो जेनरिक लिफ्ट का साइज आप देखते हो तो मार्केट में 4x4 4x6 का लिफ्ट रहता है। मेरे पास जो सिंगल वाला लिफ्ट है दैट इज 8x8 का लिफ्ट, दैट इज क्लोज टू 65 स्क्वायर फीट का लिफ्ट। तो अगेन मेरा एफिशिएंसी, मेरा ट्रैवल टाइम बचाता है। इसमें अगर देखते हो तो जो हाइट मैंने मेरे ऑफिस को दिया हुआ है दैट इज क्लोज टू 4 मीटर। आप अगर देखोगे तो लगभग 14 फीट का हाइट हो जाता है। आप तो देखते ही हो कमर्शियल में 14 फीट का हाइट मार्केट में कोई कोई नहीं भी देता। नहीं। तो ये सब यूनिक फीचर्स है। अच्छा। एंड आज के डेट में मैंने और एक चीज देखी है कि लोग ऑफिस तो लेना चाहते हैं बट ऑफिस के साथ में एक एमिनिटीज का जमाना चल रहा है, राइट जहाँ पे लोग
पहले ऐसा होता था कि रेसिडेंशियल में एमिनिटीज की बात होती थी, राइट। बट आज की डेट में सिर्फ रेसिडेंशियल की बात नहीं रही, आजकल कमर्शियल में भी लोग एमिनिटीज का पूछते हैं, तो आप क्या एमिनिटीज प्रोवाइड 100% कर रहे आपने जैसा सही बोला, वैसा कि आज अगर देखते हो तो एक इंसान बहुत ज़्यादा टाइम उससे उसके घर से ज़्यादा ऑफिस में हैं बिताता है, ऑफिस में बिताते ठीक हैं? है? तो उसके लिए बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिनको एमिनिटीज़ का ज़रूरत है, बेसिक डेवलपर्स वो सब दे ही रहे हैं, बट अगर आप मेरे प्रोडक्ट की बात करोगे तो यहाँ पे मैं आपको 2 लेवल का एमिनिटीज़ दे रहा हूँ। एक आपका पोडियम लेवल एमिनिटीज़ है, जहाँ पे यू विल फाइंड एवरी एमिनिटीज़, एंड एक फैंटास्टिक एमिनिटी का ब्रैकेट में स्पेशली मेरे इन्वेस्टर को दे रहा हूँ, दैट इज़ ट्रम्प क्लब एमिनिटी। अच्छा। जहाँ पे आपको ट्रम्प क्लब में सब कुछ एमिनिटी आपको यूज करने मिलेंगे, लाइक कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, जॉगिंग ट्रैक, जिम्नेशियम, वर्किंग टेबल्स, देन प्रेग्नेंट वुमेन्स का सिटिंग्स, स्टैंडिंग वर्किंग स्टेशन, स्लीपिंग पॉड्स, ऑल द एमिनिटीज, ये सब अच्छा, एमिनिटीज आपको मिलेंगे। और बिल्डिंग में और क्या हम कुछ एमिनिटी स्पेशली ला रहे हैं, जैसे अभी स्पोर्ट्स वगैरह कुछ ऐसे है उसमें? यस, वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड और एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी हमने थोड़े बहुत एमिनिटीज लाए हुए हैं, वो हम जल्दी ही जब लॉन्च करेंगे वो टाइम पे डिस्कस करेंगे। यस। ओके। सो अगर जैसे आपने काफ़ी अच्छा वैसे इन्फॉर्मेशन दिया हमें, बट जैसे जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, राइट, वो अगर सोच रहे हैं कि यार इतना पैसा लगाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो आपका सबसे यूनिक पॉइंट क्या है कि प्रोजेक्ट में क्यों बाय किया जाए, या कोई एंड यूज़र है वो सोच रहा है कि मतलब मैं आऊँ अगर आपकी बिल्डिंग में, तो क्यों आना चाहिए, तो क्या है वो पॉइंट जिसकी वजह से वो आना चाहिए? यस, मैं इसमें अभी दो चीजें बताना चाहूंगा, जैसे संजय सर ने बोला कि एक एंड यूजर और एक आपका इन्वेस्टर। अगर एंड यूजर का बात अगर मैं करूँ, ट्रम्प जैसा जो एड्रेस है, ठीक है, वो एड्रेस आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे लोगों का आउट ऑफ इंडिया भी काम होता है, वो लोग ग्लोबली जिस साइट के थ्रू ऑपरेट करते हैं, और वही एंड यूजर को ट्रम्प एज अ ब्रांड एड्रेस चाहिए होता है। हम्म। उनके जहाँ पे मेरे यहाँ कमर्शियल में अगर देखोगे तो बहुत सारे कंपनी ऐसे आएंगे जो ग्लोबली ऑपरेट करते हैं, राइट। ठीक है? तो ऐसे एंड यूजर का कनेक्शन हो जाएगा उनके साथ, जो उनके बिजनेस में आगे ग्रोथ देगा। ओके। और सेकंड, अगर एंड इन्वेस्टर का अगर बात करते हो तो यहाँ पे लीजिंग का भी टेकन केयर हम कर रहे हैं, तो अच्छा। इन्वेस्टर के लिए जो कुछ भी रिटर्न्स वगैरह चाहिए, वी आर श्योरली वर्किंग ऑन इट। और हमने भी रिसेंटली भी एक डेवलपमेंट हैंड ओवर करके दिया था, उसका नाम है ट्रेफिका हाई स्ट्रीट। ओके। आप अगर देखोगे तो वहाँ पे हमने पहले पूरा इन्वेंट्री लीज किया एंड फिर हमने हमने इन्वेस्टर को ये दिया। किस लोकेशन पे है दिस ट्रैफिक इज एक्शन? एट NIBM। इट्स 3.5 लाख स्क्वायर फीट, फैंटास्टिक रिटेल। वहाँ पे पूरा इन्वेंट्री सोल्ड आउट है और उसके वहाँ के हर एक इन्वेस्टर खुश है। खुश है, यस। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ओके। सो बढ़िया है। सो दोस्तों, शुभम भाई ने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है हमें, और उनके लिए भी सारा इन्फॉर्मेशन क्लब करना एक साथ में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चन, डाउट, क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू आप पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली देन अगेन वी विल गो बैक टू शुभम भाई एंड ही विल आंसर ऑल आवर क्वेरीज एंड एवरीथिंग। एंड जहाँ तक मैंने उस लोकेशन को देखा है दोस्तों, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, रोड कनेक्टिविटी वाइज एंड अदर डेवलपमेंट वाइज। जो रिसेंटली मैंने सुना है कि कोरेगांव पार्क इज गोइंग टू बिकम द न्यू BKC ऑफ पुणे। सो जस्ट मुंबई में जैसे BKC है, इट इज गोइंग टू हैपन इन सेम वे इन पुणे, कोरेगांव पार्क। एंड कोरेगांव पार्क के बारे में अगर वैसे भी बताया जाए तो वो पुणे का पहले से ही हार्ट है, राइट, कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर। सो बढ़िया चीज़ है, आप डिसीजन लीजिए, कुछ भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी है आप बताइए, वी आर हैप्पी टू हियर दैट, सॉल्व इट आउट। एंड शुभम भाई, अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? इन्वेस्टर को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 100% ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आप संजय भाई के साथ कनेक्ट करके आते हो तो वी विल गिव अ फैंटास्टिक लिटिल डिस्काउंट एज वेल। अरे क्या बात है। सो बस दोस्तों, डिस्काउंट भी है, प्रोजेक्ट भी बढ़िया है, सारी चीज़ें हैं, एंड ये एक लेगेसी क्रिएट होने जा रही है। सो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दैट लेगेसी। एंड आगे जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स आते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। जल्दी कनेक्ट करेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।